पूजा पाल का ठिकाना क्या होने वाला है? फिर वो ना इधर की बचेंगी ना उधर की बचेंगी। केशव प्रसाद मौर्य के वो पैर छूती हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीति में इंसान की आंखें एकदम बंद हो जाती हैं और इसका उदाहरण जो है वो कहीं ना कहीं पूजा पाल दे रही है। जब समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल नहीं कर रही है। उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी में वो कद लेने के लिए कहीं ना कहीं सबके चक्कर लगा रही हैं और अभिभावक बता रही हैं, सबसे संबंध जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब पूजा पाल को देखिए पैर तक छूने पड़ रहे हैं। तो माना जाए पूजा पाल का सिर्फ इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी की निष्कासित विधायक पूजा पाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को अपना अभिभावक बताती हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आधिकारिक रूप से अपने पार्टी में शामिल नहीं किया है। तो पूजा पाल का ठिकाना क्या होने वाला है? जब समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल नहीं कर रही है, तो फिर पूजा पाल का ठिकाना कहां होगा? इसी पर बातचीत करेंगे आज अपने पत्रकार साथी से कि उन्हें क्या लगता है। जिस तरीके से पूजा पाल निष्कासित की गई समाजवादी पार्टी में, लगता था कि भाजपा में शामिल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक तो शामिल नहीं की गई है पूजा पाल भाजपा में। क्या लगता है कहां जाएंगी पूजा पाल? देखिए एक कहावत बड़ी मशहूर है कि अगर आप अपने घर को छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है बाहर जो है आपको कौन जो है सहारा दे रहा है कौन नहीं, ये बड़ा सोचने का एक विषय होता है। लेकिन जो पूजा पाल के साथ हुआ है वो यही कहीं ना कहीं इसी स्थिति पर निर्भर है। अब जो जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी में थी और उनकी चीज़ों को क्या नाम है समझा जा रहा था, अब इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझा जा रहा है। और देखिए भाजपा में चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, क्योंकि वो पार्टी जो है इस समय सत्ता में है, सत्तारूढ़ पार्टी है। और सत्तारूढ़ पार्टी में सबसे बड़ी चीज़ एक ये होती है कि हर कोई सत्तारूढ़ पार्टी का जो है समर्थन करना चाहता है और उसमें शामिल होना चाहता है। तो पूजा पाल के साथ भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं। अब जब ये चीज़ें हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से उनको कद समाजवादी पार्टी में दिया जा रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी में वो कद लेने के लिए कहीं ना कहीं सबके चक्कर लगा रही हैं और अभिभावक बता रही हैं, सबसे संबंध जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बशर्ते अब वो जो पार्टी है, पार्टी वाले लोग इनको कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, ये सोचने का विषय। ये इस चीज़ का आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनको किस तरह से बार बार कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है और क्या उनका विज़न है अपनी राजनीतिक को लेकर के आगे, ये चीज़ जो है वो खुद नहीं समझ पा रही है। हाँ, अभी एक हाल ही में नया वीडियो वायरल हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य के वो पैर छूती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप सोच लीजिए इस बात को कि ये जो चीज़ है वो कहाँ तक आ गई है। राजनीति में इंसान की आंखें एकदम बंद हो जाती हैं और इसका उदाहरण जो है वो कहीं ना कहीं पूजा पाल दे रही है। तो क्या स्थिति होने वाली है पूजा पाल की आने वाले दिनों में? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं करेगी, अपने साथ नहीं लेगी, तो फिर कहाँ जाएंगी? देखिए जाएंगी कहाँ, फिर जाहिर सी बात है फिर वो ना इधर की बचेंगी ना उधर की बचेंगी। जो स्थिति कहीं ना कहीं जो और दिग्गज नेताओं की हुई है वही स्थिति उनकी भी देखने को मिलेगी। और वो बहुत बड़ी दिग्गज नेता भी नहीं है, उनके साथ जो चीज़ें रही हैं वो कहीं ना कहीं एक उसके सहानुभूति वाली रही हैं। तो सहानुभूति में उनको उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी ने। जब उनको चाहिए था तो उनको मोहरा बना करके अपनी राजनीति साध ली, लेकिन जब समय आया उनको राजनीतिक कोई विशेष पद देने का या फिर कोई उनकी सराहना करने का तो वो नहीं किया गया। और जिसके चलते अब पूजा पाल को देखिए पैर तक छूने पड़ रहे हैं। तो माना जाए पूजा पाल का सिर्फ इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन अब इस्तेमाल वर्ड मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो महिला है और महिला के लिए कुछ शब्द ऐसे नहीं, आपने कहा अभी कि इस्तेमाल किया गया उनका, तो उनको इस्तेमाल मतलब मोहरे की तरह किया गया ना। नहीं तो क्या माना जाए कि सियासत में सिर्फ एक मोहरे के तौर पे पूजा पाल को माना गया? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी मतलब मान के चलिए अब सिर्फ वही नहीं, आप कार्यकर्ता से लेकर के एक ऊंचे लेवल तक में जो है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो क्या नाम है कह सकते हैं पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करती रहती है। तो पूजा पाल का कुछ अभी क्लियर नहीं नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, मैं तो ये बता रहा हूँ। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि समय इस तरह का आ जाए कि उनको खुद वापस समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करना पड़े और फिर माफ़ी मांगनी पड़े, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़े कि नहीं गलती हो गई मुझसे, मैं भटक गई थी। इस तरह की जो आप देखते ही हैं कई नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं बाद में वापस पार्टी में आने के लिए, तो इस तरह के बयानबाजी ना होने लगता है कि पूजा पाल वापस जाएंगे सपा में? देखिए कुछ भी तय नहीं होता है। जिस तरह से क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं है, उसी तरह से राजनीति में भी कुछ भी तय नहीं है। कब किसको अपना जो माहौल है वो बदलना पड़े और कब
एक खेमे को बदल के दूसरे खेमे में जाने के लिए क्या क्या करना पड़े ये कोई सोच नहीं सकता है। ना ही आप देख ही रहे होंगे, चाहे जो पिछले दिनों में चाहे बहुत सारे मंत्री रहे, और ख़ास तौर पर आप एमएलए वगैरह को देखिए, खरीद फरोख्त जो चलती है एमएलए की, उनको खरीद लिया उनको खरीद लिया, ये सारी चीज़ें हैं तो वही ना कहीं दल बदल ही तो है। तो इस तरह से पूजा पाल के लिए भी ये चीज़ कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, आप राजनीति में ही पूरी तरीके से उतरना चाह रहे हैं, और आप ये चीज़ भी जो पैर छूना, ये क्या दर्शा रहा है? यही तो दर्शा रहा है आपने जो जिस तरह से पैर छुए, उसके पीछे का कारण यही ना कि आपको राजनीति साधनी है अपनी, इस वजह से आपने जाकर के ये काम किया है। तो पूजा पाल का क्या माना जाए, आगे राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? राजनीतिक भविष्य देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आने की कोशिश कहने की कर सकती हैं, और अगर वो भाजपा में जा रही हैं तो भाजपा में उनको कोई पद नहीं दिया जा रहा है, और कोई बड़ा पद मुझे नहीं लगता है कि उनको मिलेगा भी। फायदा किसमें ज़्यादा मिलेगा पूजा पाल को? फ़ायदे की बात तो देखिए मैं फ़िलहाल इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फ़ायदे के चक्कर में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, लेकिन बात यह है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में छोड़ दी। अब जिसके लिए आगे बढ़े थे अब वही नहीं है, वही पीछे हट गया, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर राय है कि जिस तरीके से जल्दबाजी में उन्होंने फैसला लिया, कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।